पहला मुलक मेडल अजिंक्य रहाणे को दिया गया। पेपर में पूछ लेगा दोस्तों, पहला मुलक मेडल किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। अगर आपसे पूछ ले पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन थे, वो थे दोस्तों बी के यादव। वर्तमान में कौन आ गए? सुनीत शर्मा वर्तमान में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए चेयरमैन सोमा मंडल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशमा मरियम रॉय को देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा देश की सबसे युवा मेयर महापौर कौन बनी है। यह है संबंधित केरल से। आइए अगला, नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोस्तों स्पीकर चुना गया। हमारे यहाँ लोकसभा होता है, अमेरिका में होता है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा। उसके स्पीकर किसको बनाया है? नैन्सी पेलोसी को बनाया गया। अगला देखिए, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे के अंदर स्थित है और देश का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में NDRF जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है दोस्तों, उसकी पहली महिला टुकड़ी जो है, पहली महिला टीम गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश हापुड़ में स्थापित की गई। आगे देखिए, कजाकिस्तान ने समाप्त की दोस्तों मौत की सजा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से चेंज होकर क्या हो गया दोस्तों? उसका नाम हो गया नूर सुल्तान और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। आगे बढ़िए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित हुआ और दोस्तों पदक तालिका में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है इस पदक तालिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमा कोहली बनी तेलंगाना की पहली हाई महिला मुख्य न्यायाधीश है। भारत में हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो थी दोस्तों लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में। भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। और ध्यान रखना, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो है हिमा कोहली। 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ कोविड-19 टीकाकरण अभियान। कोविशील्ड जो दवा है दोस्तों, उसका अभियान स्टार्ट हुआ और पहला टीका लगाया गया मनीष कुमार को। आगे देखिए, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे ताकतवर कौन है? तो सबसे ताकतवर है दोस्तों जापान। भारत इसमें 85वें स्थान पर दोस्तों भारत इसके अंदर। और अगर आपसे पूछे सबसे ताकतवर कौन है, वो है जापान। सबसे कमजोर किसका है? अफगान जलेबी का सबसे कमजोर है। आगे देखिए, देश का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित उड़ीसा के अंदर। लखनऊ नगर निगम में थैला बैंक का शुभारंभ किया गया। कहां हुआ है दोस्तों? नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। हिसार और चंडीगढ़ के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। तो हिसार और चंडीगढ़ के बीच में देश की पहली दोस्तों एयर टैक्सी सेवा हरियाणा में स्टार्ट होती है। सोफी डिवाइन T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है सोफी डिवाइन। गणतंत्र दिवस 2021 बड़ा गजब का क्वेश्चन है। अब की बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया, गई भैंस पानी में। अगर पूछ ले दोस्तों झांकियां जो निकली थी उसमें सबसे टॉप पर कौन थी? सबसे टॉप पर थी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी। आगे बढ़िएगा, ग्लोबल 500 ब्रांड लिस्ट में जियो 5वें स्थान पर पूरे विश्व के अंदर। अगला देखिए, ये दोस्तों कल जिनका भी एग्जाम है आरबीआई संबंधित, उनके लिए इकोनॉमिक्स के जो डेटा है वो तो कतई जहर इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे बजट है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे है, चाहे आरबीआई की दोस्तों मौद्रिक नीति समिति है या उससे संबंधित जितने भी दोस्तों रेट है वो सभी के सभी कल पेपर में छपने वाली है। एक डाटा उसी में से, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी 11%। आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा कहा गया है। कौन तैयार करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों जो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने तैयार किया है। 2020-21 में -7.77%। क्या? -7.7% रहेगी चालू वित्त वर्ष में 2020-21 में। और दोस्तों 21-22 में कितनी रहने वाली है? यह है 11% का अनुमान। आगे देखिए, G7 की 2021 में बैठक है कौन बॉल ब्रिटेन के अंदर होने वाली है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, यही G7 है दोस्तों। और पिछली वाली 2020 में अमेरिका कैंप बिडे में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। 2019 के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है, फटाक से बताना, फ्रांस के अंदर हुई थी। आगे देखिए, केरल में स्थापित होगा पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। पूछ रहे तो बता देना, केरल में होगा। नरेंद्र मोदी चुने गए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन। दूसरे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी मोरारजी देसाई के बाद में जो सोमनाथ मंदिर गुजरात दोस्तों उस ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं। आगे देखिए, 23 जनवरी 2-3 बार सीधा पेपर में छपा है कि किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को 23 जनवरी को उनका हैप्पी बर्थडे आता है। आगे देखिए, भारत फ्रांस के मध्य, ये भी दोस्तों अभी पेपर में पूछा गया, एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किन किन के बीच होता है? भारत फ्रांस के बीच होता है। फिर दोबारा पेपर में आया, इसका आयोजन कहां हुआ है? तो राजस्थान के अंदर जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक में दोस्तों पहले स्थान पर स्थित है। फिर देखिएगा, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया। क्या? जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नया नाम क्या कर दिया? कमलम कर दिया। अगला देखिए, कमला हैरिस बनी अमेरिका की 49 नंबर की उपराष्ट्रपति। क्या? 49 नंबर की दोस्तों उपराष्ट्रपति है, पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली है, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। आगे देखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। हावड़ा काल का मेल का नया नाम दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही मेरे दोस्तों जो अंडमान निकोबार में रोज द्वीप है उसका नया नाम बोस द्वीप हो गया। अंडमान निकोबार में स्वराज दोस्तों द्वीप किसका नाम हो गया? हैवलॉक आइलैंड का नया नाम स्वराज द्वीप कर दिया। आगे बढ़िएगा, सिद्धार्थ मोहंती LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके नए MD बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। अधिनियम है 1956 का अधिनियम। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेन चीन द्वारा चलाया गया। अगर कुछ भी खाना छोड़ा तो जुर्माना लगेगा भाई साहब। आगे देखिए, 25 जनवरी को बनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। फिर देखिए, बासुकी मालगाड़ी देश की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई। कितने किलोमीटर है? 3.5 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी मालगाड़ी है। गुजरात में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गुजरात में स्थापित होने वाला है। स्पेस एक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पीछे रिकॉर्ड दोस्तों इसरो के नाम था 104 सैटेलाइट का। ये RS और थानेदार में पूछा गया क्वेश्चन है। इसरो ने PSLV C-37 से ये रिकॉर्ड बनाया। अब ये रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? ये स्पेस एक्स ने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेस एक्स का रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है दोस्तों? फाल्कन 9 जो है ये रॉकेट का नाम है। इस रॉकेट के द्वारा 143 सैटेलाइट एक ही बार में प्रक्षेपित कर दिए स्पेस एक्स कंपनी ने। अमेरिका की कंपनी है। एलोन मस्क दोस्तों क्या है? इसके फाउंडर है। आगे देखिए, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा वाले बीच पर हुआ है। फोकस कौन था? शेख हसीना जुल्फों वाली फोकस कंट्री थी। और दोस्तों गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड है वो इनटू द डार्कनेस फिल्म को इसमें दिया गया। अगला क्वेश्चन है, शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? शिंजो अबे। HD बालासुब्रमण्यम कबूतर जा 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 वो
वो वाला गाना किसने गाया? एचडी बाला सुब्रमण्यम। इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार और दोस्तों टोटल 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला देखिए, कर्नल संतोष बाबू को राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया। ये वही कर्नल संतोष बाबू है जिन्होंने गलवान घाटी में दोस्तों चीन को उसकी औकात दिखाई थी। आगे देखिए, काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला आपके सामने प्रधानमंत्री है काजा कलास। फिर देखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्राप्त किया राम मंदिर की झांकी ने। जिनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, वित्त मंत्री बनी है। कौन? जिनेट येलेन। आगे देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का मात्र दोस्तों 86वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए, केरल में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया। फिर देखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्तों ये तमिलनाडु ने जीती है और ध्यान रखना दिनेश कार्तिक इसके कप्तान थे। वही विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने दोस्तों हाल ही में जीती है। रणजी ट्रॉफी का आयोजन इस बार नहीं किया गया। फिर देखिए, भव्यालाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख दोस्तों बनाया गया। किसको? भव्यालाल को बनाया गया। फिर देखिए, आत्मनिर्भरता शब्द 2020 में हिंदी ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता है हिंदी का एक्सपोर्ट का वर्ड ऑफ द ईयर। फिर देखिए, आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन चुकी है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सस्मिका लेंका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दोस्तों अगर पूछ ले एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सस्मिका लेंका को, जो ओडिशा के अंदर है दोस्तों, वन अधिकारी है और पेंगोलिन की सुरक्षा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। एलपीजी कनेक्शन 100% देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा। कौन है? गोवा। आगे बढ़िएगा, नागोजी ओंकाजा इवेला छाप लो छपेगा पेपर के अंदर। ये बहन जी बनी है क्या दोस्तों? ये बहन जी बनी है WTO विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक। 1 जनवरी 1995 में जिनेवा के अंदर दोस्तों मुख्यालय है। रॉबर्ट एचबेडो के स्थान पर नाइजीरिया की नागोजी ओंकाजा इवेला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात का मंगल ग्रह पर मिशन कौन सा है? होप मिशन। कौन सा है? HOPE होप मिशन। मानसा वाराणसी दोस्तों मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, चीन ने कौन सा भेजा है? संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन। चीन ने भाई साहब भेजा है कौन सा? यह तियानवैन फर्स्ट अंतरिक्ष यान, ये भी मंगल ग्रह में गया है। और भारत की तरफ से PSLV C-25 से 2013 में दोस्तों मंगलयान मिशन भेजा गया। आगे बढ़िएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन लगा दो स्टार। क्या लगा दो स्टार? छपने वाला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के द्वारा टेनिस के ग्रैंड स्लैम की शुरुआत होती है। टोटल 4 होते हैं भाई साहब, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और दोस्तों ध्यान रखना अमेरिकन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब ये जीता दोस्तों, ध्यान रखना नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। और महिला वर्ग का खिताब जीता है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। आगे बढ़िएगा, ओडिशा के राउरकेला में बनेगा बिरसा मुंडा स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस मॉरिस IPL में सबसे महंगा टमाटर कौन सा बिका है? वो है दोस्तों क्रिस मॉरिस। सबसे महंगा खिलाड़ी IPL के अंदर अब की बार क्रिस मॉरिस को बिका है और 14वां संस्करण होगा इसका। वीवो इसका दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर होने वाला है। 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नासा का परसिवरेंस रोवर याद होना चाहिए, डॉक्टर स्वाति मोहन की अगुवाई में लीडरशिप में अमेरिका की नासा ने दोस्तों मंगल की सतह पर परसिवरेंस रोवर को उतार दिया और उसके साथ में इंजनिटी नाम का दोस्तों हेलीकॉप्टर भी कहां पहुंच गया? मंगल ग्रह पर पहुंच गया दोस्तों। और ध्यान रखना वो अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। आगे देखिए, मानिका बत्रा टेबल टेनिस में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला था और राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने इस बार जीत लिया। कर्नाटक राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की दोस्तों अगुवाई करेगा, होस्टिंग करेगा। पिछला वाला किसने किया था? पिछला वाला उड़ीसा ने किया था। पहले रैंक पर दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आई थी। वर्ष 2020 में चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। भारत चीन से मंगाता अधिक है, भेजता कम है, घाटे का सौदा है, लेकिन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगला क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम जो दोस्तों अहमदाबाद आपको पता ही होगा गुजरात के अंदर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उसका नया नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे बढ़िए, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए रविचंद्रन अश्विन। 2 फरवरी को बनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर हुआ था। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट है, दलदली भूमि है। आगे बढ़िएगा, लोकतंत्र सूचकांक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत है। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत मात्र दोस्तों 53वें स्थान पर है। ऋषभ पंत को दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए अवार्ड। ध्यान रखना प्लेयर ऑफ द मंथ इस बार से स्टार्ट हुआ है जनवरी से और पहला पुरस्कार ऋषभ पंत को मिला। फरवरी का किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन को। आगे देखिए, ब्राजील का अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट अमेजोन दोस्तों वर्षा वनों पर नजर रखने के लिए PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसी के द्वारा DRDO भारत की आन बान शान डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसने हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए सिंधु मित्र सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। अगला है कायरान पोलार्ड दोस्तों, याद करो पोलार्ड ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे, ऐसा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए। श्रीलंका के अकीला धंजे दोस्तों इनका पसीना छुड़वा दिया पोलार्ड ने। पहले खिलाड़ी कौन थे? हर्षल गिब्स। दूसरे कौन थे? अपने युवराज सिंह। और तीसरे बन गए कायरान पोलार्ड वेस्ट इंडीज के। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अच्छा क्वेश्चन है छाप लेना, वर्ष 2023 को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। दाल दोस्तों पल्स का सन 2016 था। आगे बढ़िएगा, DRDO मैं बता चुका हूं सिंधु नेत्र उपग्रह PSLV C-51 के द्वारा भेजा गया। तथुआ आनंद दोस्तों ना तशरुवा आनंद शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बन चुकी है। अगला है, स्विट्जरलैंड और श्रीलंका ने दोस्तों बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वेनेजुएला ने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया, इसकी मुद्रा है वोलीवर। क्या है? वोलीवर मुद्रा है माय डियर रसगुल्ला। और ध्यान रखना यहां के 10 लाख दोस्तों जो करेंसी है उसमें 1 किलो टमाटर नहीं खरीद सकते। आगे बढ़िए, BBC ने कोनेरू हम्पी को साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला 2020 का खिताब दिया है। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे? शतरंज से संबंधित है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर दोस्तों शीर्ष स्थान पर काबिज है। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर। फरवरी 2021 माह के लिए रविचंद्रन अश्विन को चुना गया सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर दोस्तों चुना गया है। अभी बहुत कुछ बाकी है रसगुल्ला। बजट 2021 जो है उसके भी कुछ दोस्तों क्लासिक पॉइंट जो है वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं, जिससे जनवरी फरवरी मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एक एग्जाम के अंदर वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं केवल और केवल दोस्तों सबसे कम समय के अंदर। तो सुनिएगा, 10 सेकंड सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 10 सेकंड दोस्तों ये युद्ध अभ्यास हुआ
हुआ था थॉमस बोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दोबारा अध्यक्ष किसको चुना गया है? थॉमस बोक को चुना गया है। 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं। आईपीएल 2021 की टाइटल स्पॉन्सरशिप दोस्तों वीवो को प्रदान की गई है। कौन सा नंबर होगा? 14th नंबर के आईपीएल होने वाले। विश्व का पहला प्लेटिपस दोस्तों, मुंह पर जूता पहनने वाला दोस्तों, आपको याद होगा ना, प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। ये दोस्तों ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। कौन है? प्लेटिपस। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। अनामिका को वर्ष 2020 के लिए हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोकरी में दिंगत दोस्तों, ये इनकी क्या थी? ये इनका लेखन था जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित भारत में कौन है? गाजियाबाद है। लेकिन विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? वो है दोस्तों दिलवालों की दिल्ली। नीतू सिंह को दिया गया चमेली देवी पुरस्कार 2020 पत्रकारिता के क्षेत्र में। ग्राम उजाला कार्यक्रम दोस्तों 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार के आरा से स्टार्ट हुआ ग्राम उजाला कार्यक्रम। वन धन विकास योजना के तहत मणिपुर को दोस्तों मॉडल राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे फर्जी रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत दोस्तों 139 पर है, नल्ला पाकिस्तान 105वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान को सन 2020 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। बांग्लादेश के संस्थापक हैं। बंधु दोस्तों ये इनकी उपाधि थी। और 100वीं दोस्तों हैप्पी बर्थडे किसका? शेख मुजीबुर रहमान का। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों छिछोरे फिल्म को दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत उसमें एक्टर थे। अगर पूछे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी को, और साथ में धनुष को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये दिया गया कंगना रनौत को दोस्तों, मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। अगला है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना होंगे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। पहले कौन थे? हीरालाल जेकाणिया पहले थे। 47 में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े साहब दोस्तों, ये 47 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया 30वां व्यास सम्मान। तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया। अब दोस्तों ये तो हो गए क्या करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट। अब मैं आपके सामने बजट 2021 जो आया था इसको भी अगले 5 मिनट में आपके सामने रखने वाला हूं। कतई जहर तथ्य देखिए, बजट 2021-22 कतई जहर तथ्य आपके सामने है। पहली बात तो इस बार बजट में कितने स्तंभ थे? टोटल 6 स्तंभ थे इसके अंदर। इसमें एक दोस्तों हेल्थ था, क्या था? स्वास्थ्य था। एक था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या था दोस्तों? आधारभूत संरचनाएं। एक है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। एक है दोस्तों समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम शासन, अधिकतम शासन दोस्तों। और एक ध्यान रखिएगा आप है आपके सामने इनोवेशन, नवाचार। तो हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ध्यान रखना ये 6 में से कोई एक गायब कर देगा और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन बजट के 6 स्तंभ में शामिल नहीं है। आगे बढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों ये तो छपने वाला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट दोस्तों। राजकोषीय घाटा, जितना हम उधार लेते हैं उसे ही कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और ये अगर पूछ ले 2020-21 में कितना है? 9.5%। 2021-22 में कितना रहने वाला है? 6.8%। और 2025 तक कितना रहेगा? 4.5%। तुम इन दोनों को जरूर ध्यान रखना। 2020-21 में 9.5% और 2021-22 में 6.8%। आगे बढ़िएगा। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, एक योजना स्टार्ट हुई है दोस्तों किसके अंदर? बजट के अंदर। 64,180 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुई है और 6 वर्ष के लिए दोस्तों ये योजना है। स्वास्थ्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना ये इसका उद्देश्य है। मित्रा स्कीम अभी हाल ही के पेपर में पूछी गई थी। 7 टेक्सटाइल पार्क दोस्तों, 7 टेक्सटाइल पार्क इसी के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। वस्त्र संबंधित है, टेक्सटाइल संबंधित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के अंदर स्थापित की जाएगी। अगला देखिएगा, एफडीआई बीमा क्षेत्र में कितना कर दिया? 49% से दोस्तों 74% कर दिया। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई की सीमा। नाबार्ड शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को मुंबई में हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर में सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके द्वारा माइक्रो इरिगेशन फंड, सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो फंड उपलब्ध कराया जाता है इसको डबल कर दिया। पहले 5,000 करोड़ का था, अब इसमें 5,000 करोड़ का एडिशन और कर दिया। अगला देखिएगा, रुपया कहां से आता है और कहां जाता है? तो लिख लो, ये कतई जहर क्वेश्चन है। रुपया सबसे अधिक भारत में कहां से आएगा? अरे उधार लेंगे क्या? उधार लेंगे तो सबसे अधिक आता है दोस्तों मार्केट बोरोइंग से, उधार से। 1 रुपये में से 36 पैसे तो हम दोस्तों उधार लेते हैं ना। जीएसटी से आता है 15 पैसा और आयकर इनकम टैक्स से आता है 14 पैसा। पेपर में ये पूछ सकता है दोस्तों, टैक्स में सबसे अधिक पैसा किससे आता है? जीएसटी से आता है। डायरेक्ट टैक्स में सबसे अधिक पैसा किससे आता है? इनकम टैक्स से आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पैसा तो ये भी जीएसटी से आता है। वैसे सबसे अधिक पैसा कहां से आता है? उधार से आता है। अब उधार ली है तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो सबसे अधिक पैसा किसमें जाएगा? ब्याज में सबसे अधिक पैसा जाने वाला है। इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर 20 पैसा तो हमारा केवल और केवल ब्याज के अंदर चला जाता है। इसके बाद देखिएगा, पीएलआई स्कीम, फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव, सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 5 वर्ष के लिए होगी। 13 सेक्टर दोस्तों, जो मजबूत 13 सेक्टर है ना, उन्हीं में इसको स्टार्ट किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाना ये इसका उद्देश्य है, उत्पादन को बढ़ाना ये इसका उद्देश्य है। ये दोस्तों आपके सामने था जो जनवरी, फरवरी, मार्च की करंट अफेयर्स थी, साथ में बजट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये आपके सामने थे। एक बार